हेलो बच्चों, इससे पहले हम 5.2 के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करे थे। कहाँ तक कंप्लीट करे थे? 1 से लेकर 15 तक शायद हो पाए थे। उसके आगे के इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले क्या है कि कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या ये वाली जो चैप्टर है आपको छोटे छोटे पार्टों में कवर हो पा रहा है। बहुत जल्दी देखते हैं, एक वन शॉट लंबा सा वीडियो लेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फटाफट आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आपको वैसे ही सिलेबस आपका क्या है, लेट चल रहा है ना। आ जाइए, आज तो आप बोर्ड पे जाइए। सबसे पहले कहाँ है बोर्ड? बोर्ड, हाँ। इससे पहले हमने कहा क्या किया है, 1 से लेकर 5 तक हमने क्या करें, सारे लेक्चर 5 लेक्चर शायद तक अभी तक आपके यूट्यूब पे डल चुके हैं, आप वहां से देख लें हमने। अच्छा, ये क्वेश्चन की ओर चलिए, फटाफट देर ना करते आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। 1 सेकंड में सेट कर लूं पेन वगैरह मार्कर ना, 1 सेकंड। आ जाइए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, आपको हेडिंग लगानी है प्रश्न के अनुसार और आगे बढ़ना है। देखिए क्या दिया है, पहले ये लिख लेते हैं फटाफट। तीसरा पद पे जो ए संख्या रखी है वो कितनी है? 16 है। ठीक है जी। और मैंने आपको जब भी बोला जैसे ही वो दे हमें इसको खोल लेना है। इसे क्या करना है, हमें खोल लेना है। देखो A3 का मतलब होता है ए तो ऐसा का ऐसा, 3 का मतलब होता है कि 2D बराबर कितना है, 16 है। इसे हम नंबर 1 दे देते हैं अभी के लिए। दूसरा वो हमें बोल रहा है कि जो आपका 7वें पद पे ए संख्या रखी है वो 5वें पद पे रखी ए संख्या से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, फिर से मैंने बोला कि जो चीज आ जाए हमको क्या करना है, खोल देना है, फॉर्मूले से खोल देना है। ठीक, ए हो गया। 7 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 6D। क्यों? क्योंकि n-1 होता है। n अगर 7 दिया है तो n-1 यानी 7 में से 1 जाएगा, मतलब 6D यहाँ पे हमारे पास में आएगा। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, इसको देखो तो ये कितना हो जाएगा, a + 4D बराबर कितना, 12। ठीक। अच्छा, अब एक काम करो, 12 + 12। ठीक, जो संख्या है उसको उस साइड छोड़ो, बाकी सबको इस साइड लेके आ जाओ। क्योंकि हमारा पहला जो समीकरण है वो भी ऐसा ही है कि संख्या उस तरफ, बाकी चर वाले सब इस तरफ। तो जो हमारा ए है और वो डी है कैसे काम कर रहे हैं, अभी चर जैसे काम कर रहे हैं। देखिए a + 6D - a माइनस का 4D बराबर कितना, 12। देखिए ये प्लस के a से ये माइनस का a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस के s माइनस का a कैंसिल। अच्छा, 6D - 4D कितना बचेगा, 2D बचेगा। बराबर में कितना चल रहा था, 12 चल रहा था, यानी D का जो मान आएगा मेरे पास में 6 आ जाएगा। D का मान मेरे पास में जैसे ही आएगा तो मैं लिख दूंगा, या फिर आप लिख लेंगे इसे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, क्या होगा ध्यान से देखो, a + 2D = 16 है। D मेरे पास में कितना है, 6 है। अगर मैं यहाँ पे D का मान रख दूं, यहाँ पे क्या करूँ, D का मान रख दूं, तो ये हो जाएगा a + 2 × 6 = 16। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा a + 12 = 16, और इस हिसाब से मैं देखूं तो a = 16 - 12, मतलब कि a बराबर 4 मेरे पास में और d मेरे पास में है, a मेरे पास में आ गया। हमें क्या करना है, वह AP ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, AP। देखिए AP, अच्छा AP का पहला पद क्या होता है, A1 होता है ना। दूसरा पद अगर मैं देखता हूं तो क्या होता है, A1 + सर्वांतर यानी कि D। ठीक है जी। ए का जो तीसरा पद होता है वो क्या होता है मेरे पास में,
A1 प्लस 2D होता है ना। इससे पहले वाली अगर आपने क्लासेस ली होंगी तो हमें आपको पता होगा कि A3 को हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे A प्लस 2D लिखते थे, या फिर A4 को हम क्या लिखते थे, A प्लस 3D लिखते थे। मतलब n-1 के फॉर्मेट में हम क्या करते थे, चलते थे। तो ये ऐसे ऐसे करके या क्या होगा, चलती चली जाएंगी संख्या, है ना। हमें बस क्या करना है, उसकी एपी ज्ञात करना है। एपी आपकी, अब 2 पद भी ज्ञात कर देंगे तो भी चलेगा, अब 3 कर देंगे तो भी चलेगा, जैसी आपकी मर्जी। 4 कर देंगे तो भी चलेगा, मैं तो कहता हूँ पन्ने भर दो, ठीक है। उन्हें तो आपको मार्क्स देना है, 2 या 3 पद देख के वो आपको नंबर दे देंगे। देखिए A1 कितना है मेरे पास में, 4 है, तो पहला पद तो मेरे पास में 4 हो गया। दूसरा पद आप देखेंगे तो A प्लस D, तो A कितना है, 4 है, और D कितना है, 6, मतलब ये हो गया मेरे पास में 10। और ये जो हो जाएगा मेरे पास में वो हो जाएगा A कितना, 4, ये कितना हो गया, A कितना है 4, और D का गुणा 2, मतलब 6 गुणा 2 यानी कि 12, और 4 16। और ऐसे ही ये चीजें चलती चली जाएंगी। ये आपकी एपी है। क्या है ये, एपी है। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इतने आसान सवालों में। एपी 3 8 13 253 में से 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए सुनिए, हमें इस तरीके से एक एपी दी हुई है, 3 8 13, ठीक, ऐसे 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 ही जा रही है 253 तक, ठीक है। वो बोल रही है अंतिम से 20वां पद, अंतिम मतलब 253, क्या हो गया 253। इंसान अंतिम पद से 20, सोचने में आई जाती हैं चीजें, तो अंतिम पद से और 20, मतलब कि an दिया हुआ है हमारे पास में, इसमें और 20 जोड़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते ही करते हैं, जो कि रॉन्ग तरीका है, ठीक है जी। वो बोल रहा है कि हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, जो कि यहां कहीं आएगा, ठीक। तो अगर इस तरीके से हम देख रहे हैं तो हमारी सीरीज चलनी तो इस तरीके से थी, सीरीज हमारी चलनी तो इस तरीके से थी, पर अब चल कैसे रही सीरीज चल रही है बड़े से छोटे की तरफ, मतलब हमारी सीरीज चलने लगी है अब इस तरीके से, ठीक। यानी कि जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, और जो पहला पद है वो क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत इजी चीज है ना। सीरीज कुल मिला के जो हमारा एपी है वो उल्टी हो गई है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो समझाता हूं मैं थोड़ा सा आगे ले जाके आपको। तो एपी जो हमें दी है वो कितनी दी है, 3 8 13, और ये ऐसे ऐसे चलते जा रही है, कहां तक जा रही है, 253 तक, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं प्रश्न के अनुसार बात कर रहा हूं, अगर मैं प्रश्न के अनुसार बात कर रहा हूं, यार क्या समस्या है, एक सेकंड को, ठीक। तो प्रश्न के अनुसार जो मेरी एपी बन रही है, क्या हो रहा है, जो एपी मेरी बन रही है वो क्या बन रही है, देखो वो बन रही है 253, और ऐसे ये क्या है, चलती जा रही है 13 8 और 3, ये बन रही है मेरी क्या, ये बन रही है मेरी क्या, एपी, ये वाली। हमें नई वाली एपी को लेके ही क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नई वाली एपी के हिसाब से A1 मेरे पास में कितना है, 253 है, ठीक है जी। सर्वांतर मेरे पास में देखूंगा मैं तो क्या होता है, बाद की संख्या में से पहले वाली संख्या को करते घटाते हैं,
यानी 3 में से माइनस का 8 जाएगा तो माइनस का 5 मेरे पास में सर्वांतर आएगा यहाँ पे, और an जो आएगा मेरे पास में वो आएगा 3। क्या ये बात आ गई समझ में यहाँ तक की? बहुत आराम से चीजें समझी अपन ने, बहुत बेसिक सी चीजें थी। मुझे निकालना है इसमें से अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, अब तो हमने सीरीज पलटा दी, तो हमें सीधे सीधे क्या बोल रहा है वो, भैया हमें a20 आप निकाल के दे दो। ठीक है, और a20 का मतलब अगर मैं आपको यही लिख दूं क्या होता है, a + 19d। जो a20 है इसे ऐसा का ऐसा रहने दो। a कितना है मेरे पास में, 253। ठीक है जी, +19 गुणा -5 कितना, -5। देखो लाइन खींचो और दूसरी साइड आओ। 253 तो ऐसा का ऐसा रहने दो। देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 19 पंचे देखो 5 धाम 50 और 9 पंचे 45। ठीक है, 50 और 45 95। ये बात आई समझ में? ठीक है, गुणा किया और कुछ नहीं किया यार। a20 बराबर कर सो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 198। ये हो जाएगा 198। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, p के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। बोर्ड वालों के पास जब कुछ नहीं बचता है ना, तो ऐसी हरकतें करना शुरू करते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ चौथा इस तरीके से लिखा है या 6वां इस तरीके से लिखा है। अरे सवाल का आपको अगर लेवल बढ़ाना ही है तो डिजिट बढ़ा दो, डेसिमल में दे दो। ये क्या चीज होती है ना? उन्हें लगता है कि ऐसा करके हम क्या कर लेंगे, सवाल को मुश्किल बना लेंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरीके के सवाल को देख के बिल्कुल ना डरे। डरने के तो खैर है ही नहीं, बात मैथ्स में होता ही नहीं है ऐसा डरने का। आइए देखिए, चौथे पद का मतलब हो गया a4 बराबर a8, कितना है 24 है। ठीक जी, मैंने बोला इसे हम सबसे पहले खोल लेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले से खोल लेंगे। कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला में दिया है, फॉर्मूले में डालो और चीजों को खोल दो ताकि वो हमारे आंखों के सामने रहे, किसी भी फॉर्म में रहे, हमारे आंखों के सामने चीजें रहेंगी। गणित में अगर आपके आंखों के सामने चीजें हैं तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर चीजों के आंखों के सामने से चीजें गायब हुई, आप फंसते ही चले जाएंगे चीजों में। कई बार मैंने देखा है, मैं मेरे खुद की आपको पर्सनल चीजें बता रहा हूं कि फॉर्मूले पता होने के बाद भी आप डायरेक्ट करने जाते हैं, चीजें फंस जाती हैं। इससे अच्छा एक स्टेप 2 स्टेप आप लिख लें, हाथ तो हमारे टूटे नहीं जा रहे इस चीज के लिए, है ना? क्यों टाइम खराब करना, आराम से आप क्या करें, अपना टाइम लें और चीजों को शांति से, एकदम संयम तसल्ली से, मन को तसल्ली हो जाना चाहिए, इतनी शांति से आपको क्या करना है, सवाल हल करना है। पूरा फैला फैला के रखो, पूरी बोर्ड में आपको कापियों की कोई कमी नहीं होने वाली है। सप्लीमेंट्री बोलते हैं उसे। आप ऐसे हाथ उठाएंगे, मैम को बोलेंगे मैम सप्लीमेंट्री चाहिए, आप 10 ले लो 20 ले लो, मैम आपको नहीं बोलेगी कि बच्चे आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो वहां भर भर के पेजेस लिखना है हमें, बिल्कुल एक एक स्टेप भी मन में करने की जरूरत नहीं है। गुणा करना है, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड एक एक लाइन में करना है। ठीक है जी, आओ देखो ये हो जाएगा 2a + 10d = 24, है ना? देखो इसे कोई समीकरण देने से अच्छा है मैं क्या इस पूरे के पूरे, इसे अगर मैं समीकरण नंबर 1 दे दो, अच्छा चलो दे दो,
और अगर मैं ये बोल दूं कि समीकरण एक को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो समीकरण, मैं बोल दूं कि समीकरण एक को 2 से भाग करने पर, ठीक है, मैं आप पूरा लिख लेना, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। समीकरण एक को 2 से भाग देने पर इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है जी। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2a/2 प्लस 10d/2 इज इक्वल टू 24/2, ठीक है जी, यही होगा। तो एक नया समीकरण हमारे पास में आएगा, निकल के वो आएगा a प्लस का 5d इज इक्वल टू 12, ये होगा समीकरण नंबर 2। ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमने कहां तक कर लिया, यहां तक हमने क्वेश्चन को कर लिया। अच्छा, 6वें और 10वें पद का योग कितना है, 44 है, ठीक है। ध्यान से सुनो, वो बोल रहा है कि भैया 6वें मतलब a6 बराबर a6 जमा a10 बराबर 44 है। इसका मतलब है कि मेरा जो a है जमा 5d जमा a जमा 9d बराबर कितना, 44। नोटी, ठीक जी, ये इसे भी हल कर लेंगे फटाफट। कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, 5 और 9 14 हो जाएगा, 14d बराबर 44। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और यही मैं लिख दूंगा कि समीकरण 3 को अगर मैं भाग कर दूं 2 से, ठीक है जी, और समीकरण 2 से भाग कर दूंगा, तो मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूं, आप ऐसे स्टेप बढ़ा देंगे, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम हो जाएगा, है ना। फिर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, फिर इस पेज पे आना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो है ना, उतनी उससे बचते हैं और यही कर देते हैं इसे खत्म। ये हो जाएगा a प्लस 7d टू 20, हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया समीकरण नंबर 4। हमें क्या करना है, अब हम यहां लिखेंगे कि अगर हम समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को क्या कर रहे हैं, घटा दें। क्या करें, समीकरण नंबर 4 को 4 में से समीकरण नंबर क्या करें, 2 को घटा दें, ठीक है जी। तो क्या होगा, देखो a प्लस 7d बराबर 22 और a प्लस 5d बराबर 12, ठीक है जी। ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये तो पूरा आपस में क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। इसमें से देखो ये बचेगा 2d बराबर यहाँ कितना बचेगा 10, क्योंकि 22 में से 12 चला जाएगा 10 बचेगा, और d का मतलब हो जाएगा 5। यहाँ से d कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया, ठीक। इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे ताकि हमें चीजें और आसानी से समझ में आए। ठीक है, इसके बाद का यहाँ है और इससे चले जाएगा, ठीक है। डी आ गया 5, डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो अगर मैं a5 गुणा 5 बराबर 12 करूं तो ये हो जाएगा 25, a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25। की बात आ गई समझ में आपको, 12 माइनस 25, ठीक। अच्छा, 12 माइनस 25 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 13,
तो 12 माइनस 25 यानी कि माइनस का 13। ये आ गया हमारे पास में क्या 13, डी आ गया हमारे पास में क्या 5। हमें क्या निकालना है, अब यहां तक का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। वो हमें ये बोल रहा है प्रथम 3 पद का मतलब है कि A1 मुझे निकालना है, A2 मुझे निकालना है और A3 मुझे निकालना है। A1 का मतलब डायरेक्ट A, ठीक, तो A का मतलब हो गया -13। क्या हो गया -13। अच्छा, अगर मैं A2 की बात करूं तो ये होता है A1 प्लस D। अच्छा, A1 कितना है मेरे पास में, A1 तो मेरे पास में है -13 प्लस D कितना है मेरे पास में, देखो D है मेरे पास में 5। तो -13 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा -8। ठीक है जी, ये बात आ गई समझ में, मतलब A2 कितना आ गया मेरे पास में 8 आ गया। अच्छा, A3 की मैं बात करूंगा तो ये होता है A1 प्लस 2D, ऐसा कैसा लिख दो, प्लस 2 गुणा D कितना है 5 है, तो ये 5 दूना 10, माइनस का 13 प्लस 10, यानी जब माइनस के 13 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 जो आएगा मेरे पास में वो क्या आएगा, A3 आ जाएगा मेरे पास में। सुबह राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं बड़े ही मुश्किल होते कि किस तरीके से हम लोग इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। जितना वेतन है, जितना होगा उतना लिखो, जितना है उतना लिखो, भाग कर दो जितने से बढ़ रहा है। ये हो जाएगा 2000, 2020 से काटेंगे 10, 10 में 1 जोड़ दो 11, तो 11 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। इतना आसान है, ठीक। आओ अब बोर्ड के हिसाब से सॉल्व करते हैं इसे। अब पेन घसीटना शुरू करते हैं इस सवाल पे, तुम पेन को घिसते रहो आप। सुबह राव 1995 में, आओ शुरू करो। देखो सॉल्व, देखिए 5,000 जो है वो मेरा A1 है। अगर मैं यहाँ एक AP बनाऊं आप लोगों के लिए तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि पहली जो तनख्वाह है कितनी है, 5,000 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में कितनी आएगी, 5,200 आएगी। ठीक है जी, और ऐसे ही ये बढ़ती रहेगी, कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक 7,000 नहीं हो रही है। ये हमको आंकड़े दिए हुए, ये हमें डाटा दिया हुआ है, इसमें से अपने काम का डाटा निकालो, बाकी सबको गोली मारो। हमें क्या करना है, हमें किस वर्ष में, मतलब कितने वर्ष में कितना टाइम लेगा, हमें वो दिखाना है, वो बताना है। ठीक है जी, देखो हमें A1 तो दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ बात करूं A1 तो मुझे कितना दिया है, 5,000 दिया हुआ है, और AN मुझे कितना दिया हुआ है, अगर मैं इस पे भी एक नजर मार लूं तो कितना दिया मुझे, 7,000 दिया हुआ है। सर्वांतर की अगर मैं बात कर लूं तो वो मुझे 200 दे रहा है, क्योंकि 200 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो अगर मैं दूसरे मतलब 5,200 में से 5,000 घटाऊंगा तो मुझे 200 ही तो मिलेगा हाथ में भाई, है ना। ये मुझे सर्वांतर दिया हुआ है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो पद है कि ऐसा कौन सा साल है जिसमें क्या होगी, चीजें 7,000 हो जाएंगी। और एक तरीका और है कि आपको क्या निकालना है, उस चीज को भी आप ध्यान अगर रखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हमें निकालना है। कैसे पता चलता है, फॉर्मूले से, जैसे AN = A प्लस N माइनस 1D। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे और उस पर ध्यान देंगे तो मेरे पास में AN है, मेरे पास में A है, मेरे पास में D है, मुझे क्या निकालना है, N निकालना है। कंफ्यूज होने का काम ही नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पे भी गौर करेंगे और पढ़ेंगे ध्यान से तो ये रुपए में है, ये रुपए में है, तो ये दोनों तो क्या है, ये दोनों रुपए में है, तो दोनों क्या है, क्या है, दोनों पद है, पदों की संख्याएं हैं, और ये उनका अंतर चल रहा है, हमारे सर्वांतर है। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूँ कि बस आप क्वेश्चन को समझें, उसके बाद तो है ना। अभी तिमाही की एग्जाम आने वाली है, टर्मिनल एग्जामिनेशन,
बच्चे बोलेंगे कि सर आईएमपी दे दो, सर आईएमपी दे दो मुझे। अरे क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में। आईएमपी दे देंगे, आईएमपी से तो आप हो ही जाएंगे पास, परसेंटेज भी बना लेंगे, पर आज बना लेंगे, कल परसों क्या करेंगे? आप में से काफी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम साइंस लेंगे आगे, है? साइंस में सोच रहे होंगे बायोलॉजी लेंगे, पर फिजिक्स में तो मैथ्स है ही, फिजिक्स में तो मैथ्स आता ही है, फिर क्या करेंगे? अभी पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से, बिल्कुल एकदम ध्यान से चीजों को थोड़ा 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 गोली की तरह लेते जाइए, ठीक है, एकदम तबीयत खुश हो जाएगी आपकी 10th पास करते करते मैथ्स में एन निकालना है ना। तो सबसे अच्छा और सबसे सुंदर तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फॉर्मूला लिखने का। फॉर्मूला लिखने का सबसे सुंदर तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है। क्या होता है कि सबसे पहले डब्बा लगा देना है। क्या करना है? डब्बा लगा देना है और उसके अंदर क्या करना है? अपना फॉर्मूला सजा देना है कि हमें पता है ये होता है। उसके बाद में हल करना है। तो देखो ए एन कितना दिया मुझे? 7000। ए कितना दिया मुझे? 5000। n-1 मुझे निकालना है और डी मुझे दिया है 200। ठीक जी, तो देखो ये हो जाएगा 7000 माइनस 5000 अपॉन में कितना? बटे में 200 बराबर n-1। कैसे? क्या समझ गए कैसे? ये 5000 को उठा के इस तरफ लाए माइनस का, और इसको यहाँ भाग में से उठा के गुणा में से उठा के कहाँ लेके आए? भाग में लेके आ गए। ठीक है जी, देखो 7000 में से 5000, ये वही ट्रिक आ गई मेरी वाली। देखा आपने? 7000 में से 5000 जाएगा, बचेगा 2000 में से 200 को भाग दे दो बराबर n-1। 200 कम 200 का अगर 2000 से काटेंगे तो 10 बार चल जाएगा। ठीक है जी, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 बराबर n-1, यानी कि n बराबर 10 प्लस 1, यानी 10 बराबर 11। तो ऐसा 1995 के बाद में 11 साल और लगेंगे कहाँ तक पहुंचने में? 7000 तक पहुंचने में। यानी अगर मैं बात करूं कि 1995 में कितना था? 5000 था, तो इसमें 11 साल और जोड़ोगे, इसमें 11 साल और जोड़ोगे, यानी कि 2006 ऐसा साल होगा जब सुभा राव की क्या होगी? जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़े। ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, हमें नहीं पता कौन सा वर्ष भी है, हमें नहीं पता, हमें तो पैसों से मतलब, पैसों की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। देखिए प्रथम सप्ताह में कितने कितने की बचत करी है? 50 की बचत करी है। और फिर सप्ताह पे उसने, हर सप्ताह पे उसने, ठीक है, 17.5 की बढ़ोतरी के साथ में बचत करना शुरू करी है, और एनवें सप्ताह में उसके पास में इतने पैसे हुए हैं। ठीक है, हमें एन ज्ञात करना है कि वो कौन सा सप्ताह होगा जिसमें उसके पास में इतने पैसे होंगे। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? इतने उसके पास में थे, ठीक है, उसने 17.5 की क्या करके बचत करके पैसा जोड़ा। कब तक जोड़ा? जब तक उसके पास में इतने पैसे नहीं हो गए। हमें एन पता करना है कि कितने सप्ताह उसे लग गए पैसा जोड़ने में। कितना जोड़ने में? 207.50 रुपए जोड़ने में। देखो थोड़ा सा गला खराब हो रहा है सर्दी की वजह से। A1 की अगर मैं बात करूं प्रथम सप्ताह की, मतलब पहली जो हमें दे रहा है वो कितनी दे रहा है? वो 50 दे रहा है। इतने की बचत कर रही है, इतने से क्या कर रही है? वो अंतर लेके चल रही है 17.50, तो क्या हो गया? फिर सर्वांतर हो गया। और आखिरी क्या दे रहा है वो मुझे? 207। और मैंने आपको अब भी बताया थोड़ी देर पहले कि हम जो डाटा हमें दिया होता है उसे देख के बता सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में ए है, डी है, ए एन है, मतलब हमारे पास में एन नहीं है, तो यहाँ से हमें एन निकालना है। खत्म बात। इसके बाद में एक लाइन लिखेंगे कि भैया हमें पता है, क्या पता है, उसके बाद में ये लिख देंगे आप लाइन,
जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे सुंदर सुंदर नीले अक्षरों में लिखवाई है। ठीक है जी, ये हमें पता है। इसमें रखेंगे मान, इसमें क्या रखेंगे हम, मान रखेंगे सबके। देखो ये हो जाएगा 50 प्लस n-1 और d कितना 17.5। एक स्टेप और लिख लो, -50 और ये हो जाएगा मेरे पास में 17.5 बराबर n-1। ठीक है जी, कितनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है देखो ये होता है, ये हो जाएगा मेरे पास में, अगर मैं उसको निकालूंगा तो 157.5। देखो ये हो जाएगा 157.50। ठीक है जी, और बटे में कितना चल रहा है 17.50 बराबर कितना हो गया n-1। अच्छा देखो ध्यान से देखना कि यहां 0 है, अच्छा सॉरी बराबर n-1। ठीक है जी, ये 0 जो है ये यहां से हटेगा तो ऊपर वाले 0 को क्या करेगा, एक 0 कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं उन्हें समझ लीजिए कि जब जब हम क्या करते हैं दशमलव हटाते हैं, जब नीचे से दशमलव हटता है तो ऊपर वाली संख्या में से दशमलव एक डिजिट एक संख्या कम हो जाता है। ठीक है, वही हम यहाँ करने वाले हैं कि ये जो यहाँ का जो दशमलव ये हटेगा तो ऊपर का दशमलव हट के कहाँ लग जाएगा, एक संख्या बाद लग जाएगा। और एक संख्या बाद क्योंकि 0 है तो हम उस संख्या को हटा ही देंगे, यानी कि जो नई संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 1575 अपॉन में कितना हो जाएगा 175 बराबर n-1। ठीक है जी, समझ में आई। एक संख्या के पहले से अगर हटाएंगे तो एक संख्या बाद जाके दशमलव लगेगा। अच्छा 175 को आप 1575 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 9 बार में, ये जाएगा 9 बार में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 पंचे 45 4 और हाँ ठीक है 9 बार में जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 9 बराबर n-1 यानी कि n बराबर 9 + 1 और n बराबर आएगा 10। n बराबर क्या आएगा 10 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज आपकी फाइनली खत्म होती है। तो बहुत लंबा टाइम ले लिया इसने। ठीक है, इसके बाद में फटाफट करेंगे हम और देखते हैं कितने जल्दी आपको क्लासेस हम सारी दे पाए, क्योंकि टर्मिनल एग्जामिनेशन आ रही है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट करवाना है। कुछ ही दिनों में हाफ ईयरली आ जाएगी, IMP क्वेश्चंस आपको देने हैं, इसलिए इसके बाद हम देखते हैं कितने जल्दी सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी से जल्दी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे खास करके आप जुड़े रहें, इंस्टाग्राम पे आप जुड़े रहें, वहां पे कुछ सारी लेटेस्ट अपडेट हम क्या करते हैं देते रहते हैं। हमारी टीम है वो सारी चीजें आपको क्या करेगी हैंडल करा देंगी, वहां पे अवेलेबल करवा देंगी। अगर आप नहीं है लिंक व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे तो आप न्यू रैंकर सर्च करें। इंस्टाग्राम पे मेरी जो आईडी है नीलेश लावट जी, इस पे आप चले जाइए, या तो न्यू RANKERS न्यू रैंकर्स, ये दोनों आइडिया हैं, इन दोनों पे चले जाइए। आपको यहाँ पे जाके मैसेज कर दीजिए आपका नंबर, आपको ग्रुप में हम जोड़ देंगे और वहां पर आपको सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन और PDF मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये दोनों क्या है आपकी इंस्टाग्राम आईडी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।